students, today we are here to discuss the summary of the chapter The Child, written by Munshi Premchand, which is most important from your exam point of view. So let us start the summary of the chapter The Child. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द चाइल्ड की समरी को डिस्कस करेंगे जो कि प्रेमचंद के द्वारा रिटन है और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है रूथ वनीता के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है बीए सेकंड सेम से। बीए सेकंड सेम से चैप्टर नंबर 7 द चाइल्ड रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इसकी समरी आज हम करेंगे। तो देखिए प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी, तो ये क्या है मुंशी प्रेमचंद की यानी कि प्रेमचंद की ये शॉर्ट स्टोरी है। द चाइल्ड कंटेन्स वेरियस इशूज, जिसमें बहुत से इशूज है, इशू होते हैं अलग अलग विवाद मामले, तो उसको हम बोलते हैं इशूज। तो इसमें अलग अलग टाइप के इशूज दिखाई गए हैं ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं इंडियन सोसाइटी से, यानी कि हमारे भारतीय समाज में अलग अलग टाइप की जो बुराइयां हैं उनको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड्स, और साथ ही साथ क्या दिखाया गया है इस चैप्टर में, दिखाया गया है ह्यूमन माइंड्स के, यानी कि इंसान का जो दिमाग है उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि उनका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है। स्टोरी के अंदर देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के माइंड स्टार्टिंग में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनके माइंड में बहुत अलग चीजें होती है, बट इन द एंड ऑफ द स्टोरी, जब हम स्टोरी के एंड में आते हैं तो हमें क्या पता चलता है, वी कम टू नो दैट द माइंड ऑफ एवरी कैरेक्टर इज चेंज्ड, कि जितने भी कैरेक्टर्स है इसमें, जितने भी पात्र है स्टोरी के, उन सब का माइंड स्टोरी के अंत तक आते आते बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, बिल्कुल बदल चुका होता है। यानी स्टार्टिंग में उनका दिमाग किसी और तरफ होता है, वो वेरियस इश्यूज में फंसे होते हैं, पर अब वो उससे निकल चुके होते हैं, वो सारी बुराइयों को छोड़कर आगे निकल चुके होते हैं। तो उनके माइंड के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इसमें दिखाए गए हैं, विभिन्न पहलू जो कि उनके मनोविज्ञान से रिलेटेड है, उनके माइंड से रिलेटेड है, वो भी इस स्टोरी में दिखाए गए हैं। द नरेटर स्टार्ट्स द स्टोरी, अब नरेटर ये स्टोरी स्टार्ट करता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलिटरेट ब्राह्मण सर्वेंट, किसके इंट्रो के साथ, यानी कि किसके परिचय के साथ वो स्टार्ट करता है, तो वो स्टार्ट करता है एक इलिटरेट यानी कि एक अनपढ़ ब्राह्मण सर्वेंट होता है, एक अनपढ़ ब्राह्मण नौकर है उसका, जिसके बारे में वो बताना स्टार्ट करता है, स्टोरी को नरेट करना स्टार्ट करता है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, जिसका नाम क्या है, गंगू। तो इस सर्वेंट का नाम क्या है, गंगू। तो देखिए यहाँ तक एक बार हम दोबारा इस लाइन को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रिटन एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें इंडियन सोसाइटी के, भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को, उसके विभिन्न इश्यूज को उठाया गया है, एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, और हमारे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है यानी कि मनोवैज्ञानिक जो पहलू है उनको उठाया गया है, कि कैसे स्टार्टिंग में माइंड अलग होता है इसके कैरेक्टर्स का, और लास्ट तक आते आते उनका माइंड बिल्कुल बदल चुका होता है। द नरेटर स्टार्ट्स द स्टोरी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलिटरेट ब्राह्मण सर्वेंट गंगू, और देखिए नरेटर है जो स्टार्ट करता है जब स्टोरी को, तो वो किसके इंट्रोडक्शन के साथ, किसका परिचय देते हुए स्टार्ट करता है, तो वो स्टार्ट करता है गंगू के परिचय से। तो गंगू कौन है, एक सर्वेंट है, किसका सर्वेंट, नरेटर का, स्टोरी सुनाने वाले का सर्वेंट है, नौकर है, जो किस कास्ट से है, ब्राह्मण कास्ट से है, और वो साथ ही साथ अनपढ़ भी है। He thought himself superior, वो खुद को समझता है सुप्रियर, सबसे ऊपर समझता है, फ्रॉम किन से ऊपर, अदर सर्वेंट्स, वो दूसरे सर्वेंट्स से खुद को ऊपर मानता है, यानी कि वो कास्ट में ब्राह्मण है तो इसलिए वो खुद को सबसे ऊपर मानता है, और बाकी सर्वेंट्स को वो इन्फीरियर मानता है कि ये तुच्छ जातियों के हैं, छोटी जातियों के हैं, और खुद वो ब्राह्मण है तो वो खुद को महान मानता है, सबसे ऊपर मानता है। Who worked in the house of the narrator, जो किसके घर में काम करता है, वो करते हैं नरेटर के घर में काम, यानी कि नरेटर कौन है, जो स्टोरी सुना रहा है वो इनका मालिक है। The narrator's servants, तो नरेटर के जो नौकर हैं, came to meet him, वो उससे मिलने के लिए क्यों आते हैं, ओनली फॉर 2 रीजन्स, सिर्फ 2 कारणों से आते हैं, यानी कि नरेटर है जो उसके सर्वेंट्स है उससे मिलने के लिए सिर्फ कब आते हैं, तो वो सिर्फ 2 रीजन्स के
लिए आते हैं, यानी दो कारण होते हैं जब वो नरेटर से मिलने के लिए आते हैं। वो टू रीजंस क्या है ये हमें पता होने चाहिए। आइदर आस्क्ड फॉर मनी, या तो वो मनी के लिए पूछने आते हैं, यानी कि उन्हें अपनी सैलरी समय से पहले चाहिए, 1 मंथ से पहले चाहिए होती है, तो वो क्या करने आते हैं, वो नरेटर के पास आते हैं अपनी सैलरी लेने के लिए एडवांस में। या फिर क्यों आते हैं, और टू कंप्लेन अदर सर्वेंट्स, वो दूसरे सर्वेंट्स की, दूसरे नौकरों की कंप्लेन करने के लिए आते हैं। तो यही दो रीजन है कि नरेटर के सर्वेंट्स उसके पास आते हैं उससे मिलने। वन डे गंगू केम टू द नरेटर, और आज क्या हुआ था, एक अलग ही दिन था जब गंगू किससे मिलने आता है, स्टोरी की नरेटर से मिलने आता है, अपने मालिक से मिलने आता है। एंड डिक्लेयर्ड दैट, और वहाँ पर आकर क्या डिक्लेयर करता है, क्या बताता है अपने मालिक को, ही वॉन्टेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, टू लीव द जॉब, कि वो इस जॉब को लीव कर दे, लेफ्ट कर दे। वो क्या चाहता था, अपनी जॉब को छोड़ना चाहता था। एंड टू मैरी विद गोमती, और वो गोमती से शादी करना चाहता था। तो यही रीज़न था कि वो जॉब को छोड़ना चाहता था। और क्यों छोड़ना चाहता था, क्योंकि सभी लोग गोमती के बारे में गलत सोचते थे, उनके विचारधारा, उनके ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट थे। किसके बारे में, गोमती के बारे में। गंगू के और दूसरे लोगों के ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग थे। यानी कि गंगू कुछ और सोचता था गोमती के बारे में, वो उसे अच्छा सोचता था, पर जो अन्य लोग थे, यानी कि जो नरेटर है और उसके नौकर है, सभी गंगू को छोड़कर वो सारे के सारे गोमती को बुरा मानते थे, गलत मानते थे, कैरेक्टरलेस मानते थे। दिस सरप्राइज्ड द नरेटर, और ये बात जब गंगू आकर उसे कहता है कि वो गोमती से शादी करना चाहता है और नौकरी छोड़ना चाहता है। क्यों छोड़ना चाहता है, ताकि अन्य लोगों पर कोई बदनामी का दाग न लगे मेरी वजह से। तो वो नौकरी को छोड़ना चाहता है, गोमती से शादी करना चाहता है। और ये बात सुनकर नरेटर पूरी तरह से दंग रह जाता है, सरप्राइज रह जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दो द नरेटर वॉज अवे फ्रॉम मीनिंगलेस कन्वेंशंस, यद्यपि जो ये नरेटर था बिल्कुल अलग था, वो बिल्कुल दूर रहता था। अभी मीन्स बिल्कुल दूर रहना। बेशक से नरेटर किन से दूर रहता था, मीनिंगलेस कन्वेंशन से, यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता ऐसी परंपराओं से, ऐसे नियमों से। यानी कि नरेटर ऐसे नियमों और ऐसी परंपराओं से दूर रहता था। एंड यूजलेस प्रिंसिपल्स, और साथ ही साथ वो ऐसे सिद्धांतों से जो कि यूजलेस थे, जिनका कोई अर्थ ही नहीं था, बेकार के सिद्धांत बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, उनसे नरेटर बिल्कुल दूर रहता था। बेशक से वो दूर रहता था, पर फिर भी क्या होता है, हाउएवर ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल क्लास मोरालिटी, फिर भी उस पर प्रभाव पड़ा हुआ था, किसका, मिडिल क्लास मोरालिटी का। अब ये मिडिल क्लास मोरालिटी क्या है, दैट शोज अनजस्टिफाइड नॉर्म्स, जो हमें क्या दिखाती है, ऐसे सिद्धांत दिखाती है, ऐसे नियम दिखाती है जो अनजस्टिफाइड है। जस्टिफाई होता है न्याय करना, अनजस्टिफाई क्या होता है, अन्याय करना। जो अन्याय से भरे हुए नियम बनाए गए हैं, कहाँ पर, ऑफ मिडिल क्लास, जो हमारे मिडिल क्लास में। तो देखिए, आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, हम किसी अपर क्लास से बिलोंग करने वाले नहीं है यहाँ पर। तो हम जो लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कुछ मीनिंगलेस कन्वेंशंस बनी हुई है, यानी बिना अर्थ की, अर्थविहीन परंपराएं बनी हुई है, कुछ नियम बने हुए हैं जो कि यूजलेस है, जिनका कोई महत्व ही नहीं है। हम उन नियमों पर ही अभी तक अड़े हुए हैं, वहाँ से हम निकलना नहीं चाहते। उन नियमों को जो कि गलत है, बिल्कुल बेकार के हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। यही हम मिडिल क्लास वालों की एक बुराई है कि हम पुरानी परंपराओं को, जो कि गलत है बिल्कुल, उनको हम छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। और वही इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो भी इन सब में फंसा हुआ है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली का है। बेशक से उसे पता है कि सभी ये परंपराएं गलत है, फिर भी वो उनको मानता है, उन्हीं के प्रभाव में है वो। इन द नेम ऑफ मोरालिटी, जिनको नाम क्या दिया गया है, इन गलत परंपराओं को, इन गलत सिद्धांतों को, अन्यायकारी सिद्धांतों को नाम किसका दे दिया गया है, मोरालिटी का, कि ये तो हमारे समाज के मूल्य हैं, ये तो हमारे समाज की अच्छाइयाँ है। हम उन्हें अच्छाइयाँ बता देते हैं, जबकि वो क्या है, वाइसेस है, बुराइयाँ है।
ही अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड गंगू अगेंस्ट गोमती। अब वो क्या करता है, यानी नरेटर क्या करता है, बहुत से प्रयास करता है। किस चीज़ के लिए प्रयास करता है? वो गंगू को समझाने के प्रयास करता है कि वो गोमती को छोड़ दे, यानी कि उसे गोमती के बारे में वो गलत बातें बताकर, जो कि उसने लोगों से सुनी हैं, वो बातें बताकर वो चाहता है कि गंगू गोमती को छोड़ दे, जो उसने गोमती के बारे में गलत बातें सुनी है उनके बेस पर। द नरेटर टोल्ड दैट, नरेटर क्या बताता है अब गंगू को, गोमती देवी मैरिड थ्राइस, कि गोमती देवी के पहले भी 3 बार शादियाँ हो चुकी है। बाय द अथॉरिटीज ऑफ विडोज हाउस, किनके द्वारा शादी करवाई गई थी ये 3 बार? वो करवाई गई थी अधिकारियों के द्वारा। अब कौन अधिकारी? तो देखिए गोमती है जो एक विडो है, एक विधवा है, तो इसके विधवा, तो ये विधवा घर में रहती थी, यानी कि विडोज हाउस में रहती थी। तो वहाँ के जो मालिक है, अधिकारी है, अथॉरिटी है, उन्होंने उसकी 3 बार शादियाँ करवाई कि इसका घर बस जाएगा, पर वो उनको छोड़कर भाग गई। ये किसका कहना है? ये कहना है हमारे नरेटर का। बट ईच टाइम सी रैन अवे, पर हर बार वो यहाँ से भाग गई, अपने पतियों के घर से भाग गई, अपने हस्बैंड्स के घर से भाग गई जिनसे उसकी शादी हुई थी। द नरेटर थॉट हर टू बी लो इन कैरेक्टर। अब जो ये नरेटर है वो गोमती को बिल्कुल लो सोचता था करैक्टर में, यानी कि वो उसे करैक्टर लेस मानता था कि वो किसी के घर बसने वाली नहीं है, वो गलत स्त्री है, वो किसी के साथ भी शादी करके खुश नहीं रह सकती। तो इसलिए ये सब बातें नरेटर गंगू को बताता है ताकि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो गोमती को गलत मानता है, जो उसने सुना है वही वो उसको बताता है। बट पर होता क्या है, परंतु गंगू ट्राई टू कन्विंस द नरेटर, वो नरेटर को ही कन्विंस करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, यानी कि वो नरेटर को ही कन्विंस करने लग जाता है, उसे ही मनाना स्टार्ट कर देता है। और क्या बताता है? दैट गोमती वॉज ड्राइवन अवे बाय हर पास्ट हस्बैंड्स। तो वो क्या बताता है कि गोमती भागी नहीं थी, बल्कि उसके जो पास्ट में उसके हस्बैंड्स रहे थे, उन्होंने उसको धक्के देकर घर से निकाला था। अब इसका रीज़न क्या था? तो देखिए वो विधवा थी, तो वे क्या सोचते, तो जो भी उसे शादी करता था वो सिर्फ उसका एक्सप्लॉइटेशन करता था, हर तरह से उसे काम करवाता था, शारीरिक मानसिक रूप से हर तरह से उसे परेशान करता था, और बाद में उसको निकाल दिया करते थे, धक्के मार के निकाल दिया करते थे। और दुनिया को लगता था कि गोमती खुद भाग जाती है, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि गोमती को निकाला जा रहा है घर से। ये बात जब गंगू को पता चलती है तो वो उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि गंगू एक बिल्कुल ही काइंड हार्टेड पर्सन है, वो एक ब्राह्मण है, इलिटरेट है बेशक से, पर वो एक ब्राह्मण है, और वो बेशक से ब्राह्मण धर्म की जो भी रीतियाँ बनाई गई है, यानी जो भी रिचुअल्स है, उनमें वो बेशक से नहीं जाता, उनको वो नहीं मानता। ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड कुछ भी है, वो सब कुछ भी है, वो सब बातें गंगू नहीं मानता। फिर भी वो पूरा दयालु व्यक्ति है, वो समझदार व्यक्ति है। अब वो क्या करता है, उसको पता चलता है कि इसको तो निकाला गया था, और ये बात वो नरेटर को समझाता है कि गोमती भागी नहीं थी, बल्कि उसको उसके पास्ट हस्बैंड्स के द्वारा धक्के मार कर निकाला गया था घर से। दे डिड नॉट लव हर, और उसके हस्बैंड्स थे, जो 3 हस्बैंड रहे, वो उससे प्यार ही नहीं करते थे। हियर द स्टोरी प्रोवाइड्स अस अ मोरल मैसेज। तो यहाँ पर स्टोरी हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हमारे लिए क्या प्रोवाइड करवाती है? तो वो है मोरल मैसेज, यानी कि एक मोरल संदेश, एक नैतिक संदेश लेकर आती है यहाँ पर स्टोरी। अब क्या संदेश है? इस बात से कि गंगू क्या कहता है कि उससे उसके हस्बैंड प्यार नहीं करते थे, तो यहाँ से हमें एक संदेश देखने को मिलता है। वो क्या है? दैट ट्रू लव डजंट लुक नीदर एट द पास्ट नोर एट द बॉडी, कि जो ट्रू लव है, ना ही तो वो कि जो सच्चा प्यार है जैसे कि गंगू का प्यार है, ना ही तो वो कभी देखता है किसी की लुक को, यानी कि सच्चा प्यार कभी भी शकल को देखकर, चेहरे को देखकर नहीं होता, और ना ही वो किसी के पास्ट को देखकर होता है कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है। तो देखिए गोमती के साथ क्या कुछ हुआ है, ये सब गंगू को पता है,
और लोग क्या सोचते हैं, वो बहुत गलत सोचते हैं उसके बारे में। फिर भी वो क्या करता है, गोमती से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। और उसका प्यार ना ही तो उसके पास्ट को देखता है, ना ही उसकी शकल सूरत को देखता है कि ये तो विडो है और इसकी 3-3 शादियाँ हो चुके हैं, तो इसकी शकल सूरत कैसी है। तो इन सब चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं होता, वो सच्चा प्यार करता है गोमती से। तो यही मोरल मैसेज हमें यहाँ पर मिलता है कि हम अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें उसके फेस को, उसके पास्ट को नहीं देखना चाहिए, बट सी इज़ ओनली द प्योरिटी ऑफ हार्ट। बल्कि हमें क्या देखना चाहिए कि इंसान कितना प्योर है, वाई हार्ट, यानी कि हार्ट उसका कितना पवित्र है, दिल से वो कितना पवित्र है, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब देखिए आगे क्या होता है। द नरेटर वॉज इरिटेटेड। तो जो ये नरेटर है ये पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है। क्यों इरिटेट हो जाता है? गंगू की सारी बातें सुनकर जो वो गोमती के बारे में कहता है। हिज बिहेवियर, तो इसके बिहेवियर से कि वो कैसे गोमती के लिए अच्छा सोच रहा है, ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। एंड गिव हिम परमिशन, नरेटर गंगू को परमिशन दे देता है टू लीव द जॉब, कि वो जा सकता है जॉब छोड़ के अगर वो जाना चाहता है और शादी करना चाहता है गोमती से। नाउ गंगू स्टार्टेड टू सेल स्नैक्स। अब अपनी अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए गंगू क्या करता है, गंगू सेल करना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है स्नैक्स। तो स्नैक्स क्या होते हैं? जो सुबह के वक्त का नाश्ता हम लेते हैं, हल्का ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसी को हम स्नैक्स बोलते हैं। तो वो क्या करता था, स्नैक्स सेल करता था फ्रॉम अ कार्ट। किस चीज़ के द्वारा वो सेल करता था? तो वो करता था कार्ट के द्वारा। कार्ट पर वो, यानी कि एक छकड़ा गाड़ी होती है जिसको लेकर वो जाता था और अपनी चीज़ों को सेल करके आता था और थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। पर फिर भी वो गोमती के साथ इससे बहुत खुश था, दोनों बहुत खुश थे, गोमती को भी अपना सच्चा प्यार मिल गया था। बट वन डे गोमती रन अवे फ्रॉम हिज हाउस। पर होता क्या है, एक दिन गोमती उसके घर से भाग जाती है। द न्यूज़ मेड द नरेटर सो हैप्पी। अब नरेटर को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था कि गोमती तो भाग जाती है और गलत स्त्री है तो वैसा ही निकलता है। पर होता क्या है, इसके पीछे की वजह को, उसके पीछे के बैकग्राउंड को वो नहीं जान पाता। होता क्या है यहाँ पर, बट इवेंचुअली, पर अचानक से क्या होता है, गंगू वो सक्सेसफुल टू फाइंड गोमती। तो अंत में क्या होता है, गंगू सक्सेसफुल हो जाता है गोमती को ढूंढने में। उसे गोमती मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? फ्रॉम अ वुमेन्स हॉस्पिटल, एक औरतों के हॉस्पिटल से मिलती है, जो कहाँ पर था, वो था लखनऊ में। तो लखनऊ में गोमती इसको मिल जाती है एक औरतों के हॉस्पिटल से। विद हर 6 months ओल्ड सन, और उसके साथ कौन है, उसका एक 6 महीने का बच्चा है। तो देखिए गंगू है जो, इसका बच्चा ये नहीं है, ये उसके अर्लियर हस्बैंड से उसका बच्चा था, जिसके कारण से गोमती इसे छोड़कर गई थी, ताकि उस पर बदनामी का दाग ना लगे, गंगू पर बदनामी का दाग ना लगे कि उसके इलीगल अफेयर थे मैरिज से पहले, तभी उनका 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ है उनके घर में। तो ये सब सोचकर उसकी इज्जत रखने के लिए गोमती उसे छोड़कर चली गई थी। पर अब गंगू उसको ढूंढ लेता है। साथ में ही कौन है गोमती के साथ, उसका 6 महीने का बच्चा है। ही गेव द चाइल्ड हिज नेम, और वो इस बच्चे को खुद का नाम देता है, अपना नाम देता है। एंड एक्सेप्ट्स गोमती हैप्पली, और गोमती को भी वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता था गोमती हमेशा से ही सही रही है और लोगों की सोच ने उसे गलत बना दिया था। वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। तो ये होती है हमारी कंप्लीट समरी। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है तो डायरेक्ट इस समरी को राइट कर देना, आपके मार्क्स वहाँ से नहीं कटने वाले। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।